थैंक यू। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णस्तु गृहकृत्येषु व्यग्रायां मातरी प्रभुः अद्राक्षिदर्जुनौ पूर्वं गुह्यकौ धनदात्मजौ पुरा नारदशापेन वृक्षतां प्रापितौ मदात् नलकूबर्मणि ग्रीवौ इति ख्यातौ श्रियान्वितौ। राजवाच कथ्यतां भगवन्नेतत्तयोः शापस्य कारणं यत्तद्विगर्हितं कर्म येन वा देवर्षेस्तमः। श्री कृष्ण उखल में बंधे बंधे दो अर्जुन वृक्षों का उद्धार किए। जब माँ अपने घर के कामों में लग गई तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये दो अर्जुन के वृक्ष हैं, खड़े हैं। तो भगवान तो जानते थे कि ये दोनों वृक्ष पूर्व जन्म में कुबेर जी के पुत्र रहे हैं। कुबेर जी 8 लोकपालों में एक लोकपाल हैं, इस विश्व के व्यवस्थापक और संपूर्ण धन के स्वामी हैं। इनको धनद कहते हैं। देवताओं को जो भी धन की जरूरत होती है तो कुबेर जी देते हैं सबको। एक कोषाध्यक्ष हैं स्वर्गलोक के, इसीलिए इनको धनद कहते हैं, धनपति। तो इनके 2 पुत्र थे। कुबेर जी एक देवता हैं और इनके 2 पुत्र नल कुबर और मणिग्रीव पूर्व काल में नारद जी के शाप से वृक्षताम प्रापितौ, वृक्षत्व को प्राप्त हो गए, वृक्ष हो गए। बहुत नीचे गिरना पड़ा इन्हें। बाहरी दृष्टि से तो ये बहुत नीचे गिरे, लेकिन तत्वतः इनका बहुत बड़ा विकास हुआ, इनकी उन्नति हुई। तो पूरा नारद शाप है ना, नारद जी के शाप से। श्रीमद् भागवतम में अनेक स्थानों पर शाप और वरदान का वर्णन है। इस जीवन में हमें महान पुरुषों का आशीर्वाद लेना चाहिए। कभी ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जिससे किसी के मुख से हमारे लिए शाप निकले। शाप से बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई हैं। गजेंद्र शाप से हुए थे, इंद्रदुम्न महाराज। हुहु नाम का गंधर्व ग्राह हो गया था। महाराज परीक्षित शाप से 7वें दिन मरने वाले हैं। कई बातें शाप से हो गया। शाप से वशिष्ठ जी मर गए, शाप से जनक जी मर गए। ऐसा वर्णन है कई जगहों पर। तो नारद जी ने इन्हें शाप दिया कि वृक्ष हो जाओ।
क्यों शाप दिया? ये मद में थे, देवता थे और देवताओं में भी बहुत श्रेष्ठ देवता के पुत्र, बहुत ऊंची स्थिति है, मनुष्यों से करोड़ों गुना हायर पोजीशन है देवताओं का, और उसमें भी ये धनद के पुत्र थे, फिर भी ऐसा कुकर्म किए जिससे नारद जी ने इन्हें शाप दिया। तो इस पर महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं। हम लोग यहाँ से कथा प्रारंभ कर रहे हैं। राजोवाच कथ्यताम भगवन ने तयो शापस्य कारणम, कि हे भगवान, हे सर्वज्ञ सुखदेव जी, आप तयो शापस्य कारणम कथ्यताम, आप उन दोनों के, नलकूबर और मणिग्रीव के शाप का कारण बताइए। जत्तद विगर्हितम कर्म, उन्होंने ऐसा कौन सा विगर्हित निंदनीय कर्म किया कि देवर्षि नारद के मन में भी तमह आ गया। तमह का अर्थ होता है क्रोध। ये क्रोध आता है तमोगुण और रजोगुण से। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भवा। उसमें भी क्रोध जो है वो तमोगुण प्रधान होता है। तमह का अर्थ होता है अज्ञान। हम लोग जो इस संसार में क्रोध करते हैं तो कोई न कोई हमारे काम में, हमारे इंद्रिय तृप्ति में बाधा होती है, तब हमारे भीतर क्रोध का उदय होता है। लेकिन नारद जी तो ऐसे हैं नहीं, वो तो प्रकृति के तीनों गुणों से पार हैं। उनके हृदय में विशुद्ध सत्व का उद्रेक रहता है। भगवान हमेशा स्फुरित रहते हैं। जैसे टीवी के पर्दे पर, स्क्रीन पर कोई चित्र साफ आता रहता है, वैसे नारद जी के हृदय पर हमेशा भगवान उदित रहते हैं। उन्हें ध्यान करना नहीं पड़ता है, उन्हें मन में जोर लगा करके चिंतन नहीं करना पड़ता है। भगवान उनके हृदय में अपने आप स्फुरित होते रहते हैं। तो उस हृदय में क्रोध कैसे हो सकता है? इतने महान वैष्णव के हृदय में क्रोध कैसे संभव है? लेकिन क्या उन्होंने गलत काम किया था? नलकुबर और मणिग्रीव ने कौन सा निंदनीय नीच कर्म किया कि देवर्षि नारद के हृदय में भी क्रोध आ गया? निश्चित है कि यह क्रोध उनके हित के लिए हुआ। जैसे माता पिता कभी क्रोध करते हैं अपने बच्चे पर, तो उनका वह क्रोध बच्चे का कभी अनिष्ट करने वाला नहीं होता है। सर्वदा हित करने के लिए ही क्रोध आएगा। तो वह क्रोध वास्तव में क्रोध नहीं होता है, वह उनका स्नेह ही क्रोध बनकर आता है। कोई पिताजी को क्रोधित देखकर कहे कि अरे ये तो बैरी हो गए, अपने पुत्र के बैरी हो गए। बैरी नहीं हो गए, कभी कभी वह स्नेह गाढ़ होकर क्रोध का रूप धारण करता है। जैसे माँ जसोदा, कल कथा बीती थी, कृष्ण को मारने के लिए छड़ी लेकर आ रही है, बांध रही है, लेकिन वह घनीभूत गाढ़ है, स्नेह ही क्रोध के रूप में आ रहा है। तो दूध पिलाने में और कृष्ण पर तमाचा लगाने में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है, क्योंकि उसका धरातल एक है। प्रेम ही इस तरह से होता है। कभी प्रिया अपनी पत्नी यदि मान कर जाए, बोले नहीं, रुस जाए, तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह क्रोध है, अब प्रेमहीनता का सूचक। वह प्रेम ही क्रोध का रूप धारण करता है। तो उच्च कोटि के वैष्णवों के हृदय में जो क्रोध होता है किसी के प्रति, तो उनका स्नेह ही क्रोध के रूप में परिणत होता है। वे हित करना चाहते हैं। ये सिद्धांत है। इस श्लोक में भी ये उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। जैसे माँ का क्रोध बच्चे के प्रति या प्रिया का क्रोध अपने पति के प्रति, उसमें प्रेम के अलावा और कोई कुछ नहीं होता। कई दिन तक कुछ तो पति और पत्नी ऐसे होते हैं, बोलते नहीं है, रोज खाते हैं, एक ही संग रहते हैं, लेकिन बोलते नहीं। ऐसा भी देखा गया। तो इस तरह से नारद जी के हृदय में जो क्रोध उत्पन्न हो रहा है वो भक्ति है, वह दिव्य ट्रांसडेंटल मैनिफेस्टेशन है उनके मन का दिव्य। फिर प्रश्न है कि किस तरह से उन्हें क्रोध हो गया, ऐसा मतलब उनका स्नेह जो था क्रोध के रूप में कैसे व्यक्त हुआ, ये प्रश्न का बीज है। तो सुखदेव गोस्वामी इसका उत्तर देते हैं। रुद्रस्यानुचरो भूत्वा सुदृप्तौ धनदात्मजौ। नलकूबर और मणिग्रीव
एक तो धनदात्मज, एक तो धनद के आत्मज थे। बहुत धनी व्यक्ति के पुत्र थे, और धनी में भी किसी मनुष्य के पुत्र नहीं, देवता के पुत्र थे, और उसमें भी धनद के पुत्र थे। तो अब कहना ही नहीं कि इनके पास कितना पैसा होगा और दुनिया का भोग भोगने की इनको कितनी शक्ति होगी। और जन्म हुआ ऊंचे कुल में, देवता में, पेरेंट मिले बहुत हाई धनी, और उस पर भी इनका पोजीशन बहुत बड़ा हो गया इस जगत में। ये रुद्रानुचर, भगवान रुद्र के अनुचर हो गए। अब तो कहना ही नहीं कि कितना इनका मद बढ़ेगा। अब भगवान शिव का पर्सनल अपना आदमी कोई हो जाए तो उसके सामने बोलने वाला दुनिया में कौन रहेगा। तो रुद्रस्य अनुचरौ भूत्वा, रुद्र के अनुचर हो गए। रुद्र इस जगत में सबसे बड़े हैं, भगवान विष्णु के बाद शिव जी हैं। यद्यपि ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, लेकिन क्वालिफिकेशन में ब्रह्मा जी से बड़े हैं भगवान शिव। इनकी सर्वत्र पूजा होती है। तो आप विचार कीजिए, जन्म बहुत बड़े व्यक्ति से और बहुत बड़ा धनी व्यक्ति, और उस पर भी पोजीशन इतना बड़ा हो गया कि आजकल के राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर उनके आगे करोड़वें अंश के बराबर भी नहीं। शिव जी का पर्सनल अनुचर बन जाना ये बहुत बड़ी बात है। ये हो गए इसलिए सुदृप्त, दृप्त हो गए। दृप्त का अर्थ होता है निरंकुश। अब कोई कंट्रोल इनके ऊपर रहा नहीं, कोई बोल नहीं सकता था, कह नहीं सकता था कि तुम ये अनुचित काम कर रहे हो। बहुत बड़े व्यक्ति का वरद हस्त आ गया इनके सिर पर, शिव जी का। तो ये प्रायः कैलाश में रहते थे। और यह भी बात प्रसिद्ध है कि कुबेर जी में और भगवान शिव में बहुत मित्रता है, बहुत गाढ़े मित्र हैं कुबेर जी। यद्यपि भगवान शिव अपने घर में कुछ नहीं रखते हैं, वे निर्धनता का जीवन व्यतीत करते हैं। एक उनका घर भी नहीं है, वो वट वृक्ष के नीचे रहते हैं। हाँ, गृहस्थ, लेकिन घर नहीं बनाए हैं अपने लिए। कोई अपार्टमेंट, कोई फ्लैट, कुछ भी नहीं है इनका। और काम क्या करते हैं, रात दिन राम राम रटते रहते हैं। तुम पुनि राम राम दिन रात, सादर जप हुआ न गया रात। रात दिन राम राम जपते रहते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। देवता दानव सभी इनको मानते हैं, इनकी शरण में आते हैं। तो ऐसे महान शिव जी के पास लोग रहते थे कैलाश में। कैलाशोप बने रम्य मंदाकिन्यम मदोत्कटौ, ये सर्वदा मदिरा पीते थे। ध्यान रखना चाहिए कि स्वर्गीय मदिरा इस धरती की मदिरा से दूसरी वस्तु है। ये थर्ड क्लास की मदिरा इधर जो लोग पीते हैं वो वहां नहीं है। स्वर्ग में यहाँ की चीजें कुछ भी नहीं बिकती हैं, कुछ भी नहीं जाता है। तो देख ही रहे यहाँ से कुछ भी ऊपर नहीं जाता है कि नहीं? कुछ भी नहीं यहाँ से जाता है। इस पृथ्वी पर भले एक देश से दूसरे देश में कुछ ट्रांसपोर्ट हो या इंपोर्ट हो, लेकिन स्वर्ग से कुछ भी नहीं आना जाना होता। और ऊपर से जब स्वर्ग से देवता लोग मनुष्यों को देखते हैं तो उन्हें थू थू आती है कि ये कितना कुरूप है, ये पिशाच जैसे दिखते हैं। स्वर्ग से इतना अधिक सुंदर है देवता लोग। वे पृथ्वी पर आते हैं तो पृथ्वी पर पैर नहीं रखते हैं। इस पृथ्वी पर लोग पैर नहीं रखते, ऊपर ही चलते हैं, उनकी पलकें नहीं गिरती है। अब तो आना जाना भी बंद कर दिए। महाराज परीक्षित तक को लोग आए, अब आने लायक रहा नहीं। हम लोग भागवत में पढ़ते हैं, एक बार उर्वशी आई इस पृथ्वी पर। तो उर्वशी स्वर्ग की सबसे सुंदरी देवी है। भगवान नर नारायण के आंखों से प्रकट हुई। मित्रा और वरुण दो ऋषि उसके साथ संग करना चाहते थे स्वर्ग में। तो उन लोगों ने प्रस्ताव डाला उससे, तो वो रिफ्यूज कर दी। तो इस पर ऋषियों ने शाप दिया कि तुमको मनुष्य भोगेगा।
एक प्रकार से दंड दिया ऋषियों ने कि तुम हम ऋषियों का, देवताओं का प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर रही हो तो जाओ, तुमको मनुष्य भोगेंगे। ये दंड था। इसका मतलब जैसे मनुष्य में किसी को दंड दिया जाए, तुम मेरी बात नहीं मानती हो तो जाओ, तुमको सूअर भोगेंगे, ऐसे मान लीजिए कह दिया जाए तो यह एक बहुत भारी दंड हुआ। तो स्वर्ग में किसी को गिराया जाता है तो कहा जाता जाओ मनुष्य लोक में जाओ, नरक में जाओ, इस देवताओं के समाज से हटो। तो उर्वशी को साफ हो गया। साफ हो गया तो बेचारी अब सोचने लगी कि कहाँ जाऊं, जब जाना ही है पृथ्वी पर, मनुष्य भाव में आ जाना है तो सबसे बेस्ट मनुष्य को चुनना चाहिए। उसने ये सोचा तो महाराज पुरूरवा के पास आई। ये भागवत में कथा है। महाराज पुरूरवा के पास आई तो उसने शर्त किया महाराज से, 3 शर्त किया, जिसमें 2 शर्त बड़ा महत्वपूर्ण है। उसने कहा कि महाराज मैं आपके पास रहूंगी, लेकिन मैं कभी भी आपको नग्न नहीं देखना चाहती। इस पृथ्वी पर लोग नग्न घुमा करते हैं कभी कभी, देवता लोग कभी नग्न नहीं रहते। देवता का मतलब है शरीर ढक करके रहना, ढक कर रहना अच्छा से। तो उसने कहा कि केवल प्राइवेट संग के अतिरिक्त मैं आपको कभी भी नग्न नहीं देखना चाहूंगी। पहली शर्त है, जिस दिन नग्न देख लूंगी उसी दिन मैं चली जाऊंगी। उसने कहा नहीं, वो तो छल करने आई थी, उसको साल भर एनी हाउ रहना था, लेकिन वो ऐसा प्रस्ताव रखी जैसे महाराज को भ्रम हो गया कि ये तो जीवन भर मेरे साथ रहेगी। स्त्रियां ऐसा कपट करती। ये उर्वशी स्त्री जाति की है, तो कहती है कि हमारी और आपकी प्रीति शाश्वत रहेगी तो आप हमारे सामने नग्न मत होइएगा। और दूसरी बात है कि महाराज मैं घी के अलावा और कुछ नहीं खाऊंगी, पृथ्वी का कोई भी पदार्थ मैं खाऊंगी नहीं। देवलोक में खा करके आई थी तो यहाँ का भोजन कैसे खाती? मनुष्य लोक में रहना हुआ, लेकिन उसने कहा कि साफ कहा कि मेरा आहार घी होगा, ऐसा नहीं कोई तेल डालडा ये सब मैं नहीं खाऊंगी। स्वर्ग लोक में बहुत शुद्ध आहार है, अमृत है, कल्प वृक्ष के फल हैं जिनमें छिलका और गुठली का नामो निशान नहीं है, वो रस हो जाते हैं पूरा। देवता लोग ऐसा खाते हैं। तो ये शर्त उसने रखा। तो इसके द्वारा यह सिद्ध होता है कि देवताओं का स्टैंडर्ड बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है, और कभी कभी भागवत में उसे दिखाया गया है। तो ये रुद्र के अनुचर हो गए, देवता थे, कैलाश के उपवन में प्रायः विहार करते थे धाम में, भगवान शिव के धाम में थे, लेकिन धाम में रहकर भी इनका आचरण बड़ा उटपटांग था। स्त्रियों को लेकर के, नवज्योति स्त्रियों को लेकर के बस उपवन में और नदी में विहार करना, यही इनका काम था। वहां भजन वजन से कोई मतलब नहीं था। ऐसे नलकुवर और मणिग्रीव इधर भी देखे जाते हैं संडे को मंदिर में, लेकिन मंदिर से मतलब नहीं होता है, कहीं ज्योति लड़कियों के साथ घुमा करते हैं मंदिर में भी। तो ये देवता हो करके भी, कैलाश में रह करके, भगवान शिव जैसे महान भागवत पुरुष के पास रह कर भी कैलाश के रम्य उपवन में स्त्रियों के साथ घुमा करते थे। अच्छा, स्त्रियों का वर्णन करते हैं, स्त्री जनई ही अनुगायद भी, स्त्रियां अनुगान करती थी। अनुगान का अर्थ है फॉलो करके गाना। ये भी गा रहे थे तो वो गा रही थी। इस संसार में यही तो देखा जाता है, पुरुष स्त्रियों के बारे में गाते हैं, तुम ऐसी हो, ये हो, वो हो, और स्त्रियां पुरुष के बारे में गाती है, इसको अनुगान कहते हैं। प्राय सिनेमा सॉन्ग में यही होता है, कोई स्त्री पुरुष के विषय में गा रही है और पुरुष स्त्री के विषय में गाता है, यही बस गान, और यही गाते गाते मर जाते, नरक में जाते। भगवान का गुण गाने के लिए जीवन मिला है, न कि स्त्री पुरुष को गावे और पुरुष स्त्री को गावे और इसी में बस जीवन बीत जाए। गाने में, देखने में, छूने में बस जीवन जा रहा है। अपने अपने घरों में अपना चित्र जितना
सजा धजा कर आदमी रखा है, भगवान का चित्र उतना नहीं रखा है। किसी किसी वैष्णव के घर में भगवान का चित्र बहुत अच्छा से है, यही देवताओं के लोक में भी हो रहा है। तो इस प्रकार वे लोग थे कैलाश में, और उसमें भी कैलाश के चारों तरफ गंगा जी बहती हैं, तीर्थ में थे, भगवान के धाम में थे। लेकिन वारुणी मदिराम पीत्वा, वारुणी मदिरा खूब ले लिए थे, पीते थे। जब आदमी के पास धन हो जाता है तो वह 3 काम जरूर चालू करता है, यदि उस पर अंकुश न रहे तो। एक तो स्त्रियों के साथ मनमाना विहार करता है, क्योंकि धन के बल से वो किसी भी स्त्री को अपने चंगुल में फंसा सकता है, एक तो ये होता है। और दूसरा द्यूतम जुआ, और तीसरा आसव मदिरा पेय, जो उसको उन्मत्त कर दे। तो ये तीर्थ में थे, लेकिन वारुणी मदिरा पी लिया, और इसके कारण मदा घूर्णित लोचनव, मद से इनकी आंखें घूमने लगी, घूम रही थी। भूल करके भी भगवान के धाम में, तीर्थ में ये सब काम नहीं करना चाहिए, लेकिन अब क्या कहा जाए। बहुत धनी का पुत्र होने के कारण और शिव जी का पर्सनल एसोसिएट हो जाने के कारण इनका अभिमान बढ़ गया, और ये धर्म मर्यादा का त्याग कर दिए। तो मद से आघूर्णित नेत्र हो गए। स्त्रियां गा रही थी इनके बारे में, ये गा रहे थे स्त्रियों के बारे में, चेरतु पुष्पिते बने, और पुष्पित वन में घूमने लगे। यहाँ पुष्पित वन से तात्पर्य है कि सुगंधित हवा चल रहे थे, पुष्प खिले हुए थे, पक्षी गा रहे थे, इसलिए इनकी काम वासना और 100 गुना बढ़ रही थी, और स्त्रियों को छूना, गाना, आलिंगन करना, और इस तरह से घूम रहे थे। ये देवता की दशा, श्रेष्ठ देवता की। इस स्थिति में ये थे, और इसके बाद क्या किए, उपवन में घूमते 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 अब इनके मन में ये इच्छा हुई कि अब जल विहार करें। जल विहार करने के लिए स्त्रियां भी अपना कपड़ा खोल करके पूरा रख दी, और ये भी अपना कपड़ा खोल करके रख दी, आवेश में ये करने लगे। और इसके बाद गंगा जी में नग्न चले स्नान करने के लिए। इसका मतलब ये कपड़ा लेकर आए नहीं थे, लेकिन हो गई इच्छा नहाने की, जल विहार करने। पहले वन विहार किए, इसके बाद अब जल विहार करने लगे नग्न। स्त्रियां इन पर जल उलीचती थी, और ये स्त्रियों पर जल उछालते थे, गाते थे, हमें छुओ, ये छुओ, और इस तरह से जल में जल क्रीड़ा होने लगी। ये बिल्कुल अपने को भूल गए थे। उस समय भी पी करके मतवाले थे। अंतः प्रविश गंगायाम अम्भोज वनराजनी, गंगा जी में कमलों की पंक्तियां खिली हुई थी, कमल बहुत खिले हुए थे। तो ऐसे गंगा जी में प्रवेश किए, चिक्री ऋतु जुवती भी, और जुवती स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करने लगे, जैसे गजा विव करेणु भी, जैसे 2 गजराज अन्य हथिनियों के साथ विहार करते हैं जल में, ऐसे ये दोनों विहार करने लगे। हाथी जब हथिनियों के साथ होता है तो पानी ले लेकर के सूंड में और हथिनियों पर फव्वारा छोड़ता है और स्नान कराता है। हम लोग देखे हैं इस बात। वो स्नान कराता है जैसे पति अपने पत्नी को स्नान करावे कभी। वो बड़ा सख्त होता है हाथी, और दोनों सूंड में सूंड मिला करके चलते हैं, जल में तैरते हैं, कोई अंकुश नहीं होता उस समय। तो जैसे 2 मतवाले गजराज हथिनियों के साथ विहार करते हैं, ऐसे ये जल में विहार करने लगे। अब देखिए क्या घटना घटी। जदृच्छया च देवर्षिष भगवान तत्र कौरव अपश्य नारदो देवौच्छी बाणौ समबुध्यत। जदृच्छया दैव की प्रेरणा। जदृच्छा का अर्थ है बिना किसी प्लान के, बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी योजना के देवर्षि नारद जी उस रास्ते से आ गए जहां ये लोग नग्न स्नान कर रहे थे। स्नान नहीं कर रहे थे, विहार कर रहे थे। जल विहार उसको कहते हैं। इधर के लड़के तो इस विहार को नहीं जानेंगे। छोटा सा स्विमिंग पूल होता है
उसमें वो विहार नहीं हो सकता। नदियों में लड़के विहार करते हैं, बहुत भारी सरोवर में तो विहार कर रहे थे। नारद जी आए तो नारद जी के लिए यहाँ पर देवर्षि और भगवान दो शब्द सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं। देवताओं में ऋषि हैं, जैसे मनुष्यों में कुछ ऋषि होते हैं साधु महात्मा, तो नारद जी देवताओं में साधु महात्मा है। वे विवाह नहीं किए हैं, ब्रह्मचारी हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड में भागवत धर्म का प्रचार करते हैं। ब्रह्मा जी के सबसे प्रिय पुत्र नारद जी और भगवान हैं। भगवान का अर्थ है सर्वज्ञ, भक्ति देने में समर्थ या किसी का उद्धार करने में समर्थ। यहाँ पर यह अर्थ है कि नलकूबर का उद्धार करने में समर्थ, भगवान का यह अर्थ हुआ। इनमें शक्ति थी। तो इन्होंने देखा अपश्यत और छी बाण समबुद्ध्यत। छी बाण मतलब मन उन्मत्त। उन्होंने देखा कि ये दोनों पी करके बिल्कुल टंच है, ये पी करके बेहोश हो रहे। समझ गए कि ये लोग पी है। उनकी आंखों से, उनकी चाल से, गान से समझ गए नारद जी कि ये दोनों पिए हैं। तो उनके हृदय में बड़ी करुणा हुई। तम दृष्टवा व्रीड़िता दिव्यो विवस्त्रा शाप संकिता। जब ही नारद जी को स्त्रियों ने देखा, वो देवांगनाएं जब देखी, वो स्वर्ग की देवियां, ज्योति स्त्रियां, तो वे तुरंत भयभीत हो गई कि नारद जी शाप दे देंगे। ये नग्न स्नान करना सोशल अपराध था, ये समाज का अपराध था। तो वे डर गए कि नारद जी तो शाप दे देंगे, हम लोग नग्न स्नान कर रही हैं। तो वासांसी पर्यधु शीघ्रम, तो शीघ्र आया करके अपना अपना साड़ी जो भी वस्त्र था सब पहन ली। जब ही दूर से देखे कि नारद जी आ रहे हैं तो निकल करके अपना अपना वस्त्र पहन ली। वो डर गए कि नारद जी शाप दे देंगे। कुछ भी है तो सारा संसार साधुओं के कंट्रोल में है कि नग्न स्नान करने वाली देवियां डर गई और नारद जी शाप दे सकते थे कि इसी तरह से नग्न पेड़ हो जाओ, पत्थर हो जाओ, हो जाती। जैसे गौतम जी ने अपनी पत्नी को शाप दे दिया था कि पत्थर हो जाओ। जब तुमको अपने पति में और इंद्र में पहचान नहीं है तो तुम बिल्कुल पत्थर हो जाओ। तो पत्थर हो गई थी। बाद में भगवान श्री रामचंद्र के चरण कमलों के संस्पर्श से उसका उद्धार। तो ये स्त्रियां जानती थी साधुओं का प्रभाव, और उसमें भी नारद जी का। यदि नारद जी क्रोध नहीं करते हैं, लेकिन स्त्रियों ने सोचा कि हम लोग इतना पाप कर रही हैं, नग्न स्नान कर रही हैं, तो ये शाप दे सकते हैं। तो भयभीत होकर के और अपना अपना वस्त्र पहन करके सिर नीचे करके खड़ा हो गए। अभी भी इनको भय था कि नारद जी ये पूछेंगे कि क्यों नग्न स्नान कर रही थी। अभी भयभीत थी, लेकिन कम से कम साड़ी पहन ली, कपड़ा पहन ली। और वे जो दोनों थे वे नारद जी के आगमन की परवाह नहीं किए, बल्कि उनके मन में ये विचार आया साधु इस रास्ते से क्यों आए, इसकी क्या जरूरत है। हम लोग यहाँ खेल रहे हैं, विहार कर रहे हैं, तो साधु को दूसरा रास्ता पकड़ कर जाना चाहिए। उनके मन में यह बात आई। इस तरह से किसी को डिस्टर्ब करना, कोई स्पोर्ट्स में है, खेल कूद में है, तो साधु को थोड़ा विचार करके चलना चाहिए। ऐसे क्यों इधर आ गए, वो मन में ये सोच रहे थे, कहे नहीं। और पी लिए थे मदिरा, इसलिए उन्मत्त थे। वस्त्र तो पहनना दूर रहा, उनके मन में कुछ दुर्भाव आया, उल्टे दोष बुद्धि आए कि साधु को इस तरफ से आने की क्या जरूरत है। पहले पता लगा लेना चाहिए कि उधर कौन है, कौन स्नान कर रहा है या कर रही है, इधर क्यों आ गए। वे जल से निकले नहीं, नारद जी को प्रणाम नहीं किए, कुछ नहीं किए, ऐसे नंग धड़ंग। और नारद जी ने विचार किया, ओहो देवताओं की यह दुर्दशा। अरे कोई मनुष्य ऐसा काम करता, वो भी अफ्रीका अमेरिका का, तो कोई बात नहीं थी। ये देवता होकर के और ये नग्न स्नान कर रहे हैं। तब नारद जी के हृदय में बड़ी दया उत्पन्न हो गई। इनकी ऐसी दशा नहीं होनी चाहिए। रियली मैं आपसे सत्य कहता हूं,
जब हम लोग विदेश में प्रचार करते हैं तो अपने देश के भारत के लोगों की जब यहाँ दुर्दशा देखते हैं तो हम लोगों के हृदय में भी करुणा उत्पन्न होती है, लेकिन हम शक्तिहीन हैं। नारद जी तो समर्थ थे, उद्धार कर सकते थे, और हम लोग क्या करें? केवल करुणा उत्पन्न होकर के रह जाती है कि ओहो, ऐसे गुजराती बच्चे जो हिंदी नहीं समझते, गुजराती नहीं समझते हैं, और उनका भी खान पान सब चिकन खाते हैं। क्या सुंदर शब्द दे दिया गया, मुर्गा मुर्गी के बदले चिकन शब्द दिया गया। ये दशा होती जा रही। तो नारद जी के हृदय में बहुत भारी करुणा उत्पन्न हो गई कि बेचारे देवता होकर के, बहुत उन्नत पोजीशन का होकर के, और इस दुर्गति में पड़ गए। इतने बड़े महाभागवत के पुत्र हैं, लेकिन आज इनकी दुर्दशा हो गई। तो उनके हृदय में दया उत्पन्न हो गई। तो स्त्रियों ने शीघ्रम वस्त्र पहना, लेकिन विवस्त्रो नहीं वगुह्य कहू तौ दृष्टवा मदिरा मतौ श्रीमदान्धौ सुरात्मजौ तयोर अनुग्रहार्थाय शापम दास्यम इदम जगौ। अब नारद जी तयो अनुग्रहार्थाय, उन पर अनुग्रह करने के लिए शाप देते हुए यह वचन बोले।